तो स्वागत है आपका फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स में। और आज आप सुनने जा रहे हैं शिकायत, कुछ तीखी मीठी एहसासों से भरी। रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवदत्त सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बस भी कर यार, अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी पे लड़ाई थोड़ी ना करेगी। काम वाम के प्रेशर में अनुराग भूल गया होगा यार। काव्या अपनी दोस्त जोया को समझाने की कोशिश में बोल रही थी, मगर काव्या, इट्स आवर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी एंड इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग, और सुबह से लेके अब तक अनुराग ने मुझे विश छोड़ो एक भी मैसेज नहीं किया है। जोया अपनी परेशानी जताते हुए बोली, और उसकी बातें काफी हद तक जायज थी। आसपास 3 साल की जान पहचान के बाद अनुराग और उसकी शादी हुई थी, और अब उसकी शादी को भी 1 साल बीत गया था। जोया अपनी इमरजेंसी क्लाइंट मीटिंग के लिए न्यू दिल्ली आई थी और अनुराग मुंबई में ही था। जोया को उम्मीद थी कि अपनी पहली सालगिरह में अनुराग ने कुछ तो स्पेशल किया होगा, मगर उसकी उम्मीद अब एक पानी की बुलबुले की तरह फूटने लगी थी। हालांकि उनकी शादी को अब तक सिर्फ 1 ही साल हुआ था, मगर रोजमर्रे की झगड़े, काम की टेंशन और दुनिया के सामने द बेस्ट कपल बनने का प्रेशर उनकी बीच में सालों की दरार पैदा कर दी थी। यार जोया, तू इतना भी गुस्सा मत कर। तू जैसे सोच रही है अनुराग वैसा है नहीं। काव्या जोया का पीछा करते करते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आगे बढ़ रही थी। मीटिंग खत्म हो गई थी और उनकी फ्लाइट शाम को 5:45 को थी, और अगर सब सही रहा तो रात के 8 बजे तक वो मुंबई में होते। बात गलत और सही का नहीं है काव्या, ये सारे बस एफर्टलेस बन चुके हैं। एक मीम तूने देखा है ना कि एग्जाम खत्म तो पढ़ाई कौन करे। दिस इज द एग्जैक्टली सेम। शादी हो गया तो प्यार व्यार जाए तेल लेने। जोया चेकिंग गेट पे अपनी बोर्डिंग पास दिखाती हुई बोली, और चेकिंग के बाद वो आगे कुछ बोल नहीं जा रही थी कि उसकी फोन बज उठा। वैनिटी बैग में से उसने अपनी फोन निकाली और देखी तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने 2 सेकंड बाद फोन रिसीव किया तो उस तरफ से किसी ने बोला, मोहतरमा, ये मिस्टर अनुराग को पहचानते हैं क्या आप? जोया बोली, जी हाँ, वो मैं उनकी पत्नी बोल रही हूँ। तो दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, मोहतरमा, मैं मुंबई पुलिस से इंस्पेक्टर राइकर बोल रहा हूँ, और हमें अभी अभी एक लाश मिली है जिसकी बटुए से मिस्टर अनुराग का आईडी कार्ड बरामद हुई है। क्या आप हॉस्पिटल आ पाएंगी शनाख्त करने लाश की? जोया ने कुछ न सोचे ही फोन को कानों से दूर कर दिया। उसकी आगे बढ़ने की गति अब आसपास थम सी गई थी। उसे देख काव्या ने कॉल के बारे में पूछी तो जोया ने अधमरी सी हालत में उसे सारी बात बताई। अनुराग के बारे में सुनते ही काव्या भी शौक से कुछ पल ठहर सी गई। जोया की आंखों में अब धीरे धीरे आंसुओं ने भी अपना घर बसाना शुरू कर दिया था। उस तरफ से फ्लाइट के लिए बोर्डिंग शुरू हो गई थी और अगले कुछ मिनटों में जोया फ्लाइट के अंदर थी। काव्या भी उसके साथ बैठी थी, मगर जोया को जकड़ के पकड़ने के अलावा कुछ कर नहीं पा रही थी। अब जैसे एक चुप्पी ने पूरा बसेरा कर लिया था। फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुई फोन स्विच ऑफ करने की, तो जोया ने अपनी फोन स्विच ऑफ करके अपनी वैनिटी बैग में रख दी। फ्लाइट टेक ऑफ करने लगा और आंसू जोया की आंखों से। उसे अब वापस अनुराग अच्छा लगने लगा था। उसे अब अनुराग को लेकर कोई गिले शिकवे नहीं थे। अपनी कुछ वक्त पहले अनुराग पे लगाई इल्जामों पर अब उसे पछतावा होने लगी थी। उसे अब पछतावा होने लगी थी कि आखिर क्यों उसने आज अपनी शादी की पहली सालगिरह पे अनुराग को पहले विश नहीं किया। क्यों वो इस जिद पे अड़ी रही कि अनुराग पहले उसे विश करेगा। क्या उसका इस खूबसूरत दिन, अपनी शादी की पहली सालगिरह पे यूं बेवजह रूठना सही था? उसे अब खुद पे शक होने लगी थी। इसी सोच में वो डूबी थी कि उसकी नजर उसकी बाएं तरफ बैठी एक लड़की पे पड़ी, जो अपनी पति या फिर बॉयफ्रेंड पता नहीं, उसकी सीने पे अपनी सर रखे सुकून से आंखें बंद कर धरती की कई फीट ऊंचे इस हवाओं के बीच जन्नत महसूस कर रही थी। इसे देख जोया सोचने लगी
कि एक आखिरी बार, बस एक आखिरी बार अगर वो अपनी सोहर को मिल पाती तो वो बता पाती कि वो उनसे कितना प्यार करती है। महीनों सालों की बातें वो पल भर में बयां कर देती। और इसी सोच में वो डूबी थी कि उसकी आंखें लग गई। आसपास 2 घंटे बाद उसने आंखें खोली तो फ्लाइट में से सारे लोग निकलने लगे थे। फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। काव्या उसके पास बैठी उसकी कंधे पे हाथ डाली उसे जगा रही थी। कुछ वक्त बाद वो फ्लाइट से उतरी तो उसे अब और भी ज्यादा डर होने लगी थी। अब उसकी धड़कन और तेज होने लगी थी। अब किस मुंह से दिखेगी उस लाश को जिसकी बुराई वो कुछ वक्त पहले ही कर रही थी। मगर सच्चाई को शायद ही टाला जा सकता। और वो काव्या के साथ एयरपोर्ट के अंदर चली। अपनी सारी चेकिंग और फॉर्मेलिटीज पूरी कर वो निकलने लगी थी कि उसने वॉशरूम इस्तेमाल करने की सोची। अपनी लगेज काव्या के पास छोड़ वो वॉशरूम के अंदर गई और जाते ही अपनी चेहरे पे पानी फेंकने लगी। अभी उसकी आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने अपनी फोन स्विच ऑन की तो चारों तरफ से सांत्वना और कॉन्डोलेंसेस से भरी मैसेजेस आने लगे थे। अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसने आंसू पोंछ वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसे वापस एक अननोन नंबर से कॉल आया। और ठीक उसी वक्त वॉशरूम के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। वो कुछ हद तक चौंक गई थी। वो दरवाजा खोलने आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे तरफ से उसने फोन रिसीव करने ही जा रही थी कि वो कॉल कट गया। वो फोन छोड़ दरवाजा खोली तो दूसरे तरफ अनुराग खड़ा था और उसने जोया को देखते ही बोला, जोया यार, आज सुबह बाजार में किसी ने मेरा फोन और बटुआ मार लिया, इसलिए मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। फिर ऑफिस के बाद नया फ़ोन लिया और तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ था। फिर तुम्हें पिक करने एयरपोर्ट आया तो वेटिंग हॉल में काव्या दिखी। उसी ने कहा कि तुम वॉशरूम में हो। सॉरी यार, लेट हो गया, मगर स्टिल हैप्पी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी जोया। अगले पल जोया ने अनुराग को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। आज से पहले शायद ही उसे अनुराग पे इतना प्यार कभी आया था। खैर, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, फिर इजहार करने में इंतजार ना करें। उससे जाके बता दीजिए आज ही, वरना जिंदगी फिर कभी आपकी जख्मों को नजरअंदाज करके चली जाएगी, जैसे आप नजरअंदाज कर देते हैं एक कागज पे इस्तिहार कोई। तो यहीं तक थी ये शिकायत। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में फरमाइए। हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और इसे शेयर करना ना भूलें। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। शुक्रिया।